फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपकी प्रिया मसाला किचन में आप सबका स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया बढ़िया होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बनाते हैं अपनी एक और नई खास रेसिपी आप सबके लिए। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। आप देख रहे होंगे ये मूंग की दाल है ना। ये मैंने 200 ग्राम ली है और इसको मैंने रात में भिगो दिया था और सुबह मैंने इसको अच्छे से पानी से 4-5 पानी से धो दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग दाल की मंगोची। बहुत ही सुपर और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं तैयारी। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसका पेस्ट बना ले रहे हैं। ठीक है, ये जो मूंग दाल है ना फ्रेंड्स, इसका हमको बिल्कुल दरदरा सा पेस्ट बनाना है। ठीक है, ये देखिए मैंने इसको मिक्सी के जार में डाल दिया है। और फ्रेंड्स, हम इसमें पानी वगैरह ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, बस हल्का सा अगर आपको ऐड करना है तो 1 चम्मच पानी इतनी दाल में आप ऐड कर सकती हैं। ठीक है, इसको हम मिक्सी के जार में अच्छे से पेस्ट। ये देखिए दाल हमारी पिस चुकी है। ठीक है, अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक डाल रहे हैं, सॉल्ट। 1 टीस्पून हम इसमें पिसी धनिया डाल रहे हैं। फ्रेंड्स, ½ टीस्पून हम इसमें चिली फ्लेक्स डाल रहे हैं। 1/4 टीस्पून हम इसमें बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं। ठीक है, ½ टीस्पून गरम मसाला डाल रहे हैं। फ्रेंड्स, ½ टीस्पून भुना पिसा जीरा डाल रहे हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने एक प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है, इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए कुछ हरी धनिया की डंडियां हैं फ्रेंड्स, और हरी धनिया भी है। ठीक है, डंडियां अगर आप डालेंगे तो उससे फ्लेवर बहुत ही गजब का आएगा, वो भी हम इसमें डाल दे रहे हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने एक हरी मिर्ची को बिल्कुल बारीक कर दिया, वो भी इसमें डाल दे रहे हैं। और इसको अच्छे से फ्रेंड्स हम आपस में मिक्स कर दे रहे हैं। ठीक है, ये देखिए बढ़िया सा पेस्ट हमारा रेडी हो चुका है पकौड़ियाँ बनने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए गैस पे हमने कढ़ाई पहले ही चढ़ा रखी थी और उसमें रिफाइंड ऑयल डाल दिया है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये जो ऑयल है हमारा वो गर्म हो चुका है। अब हम फटाफट निकालेंगे अपनी मूंग दाल की मंगोची। ये जो सब्जी है ना फ्रेंड्स, बहुत ही गजब की बनती है, तो इसको ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम करेंगे और हम अपनी पकौड़ियाँ डालना शुरू करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको एक बात पता है, अगर आप इसकी सब्जी नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इसको पकौड़े की तरह भी बना के खा सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त स्नैक्स भी है। ये देखिए इसी तरह से हम सारी पकौड़ियाँ अपनी डाल दे रहे हैं कढ़ाई में। फ्रेंड्स, ये जो दाल है ना हमारी, बहुत हेल्दी भी होती है और बहुत टेस्टी भी होती है ना। तो इसको ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर ट्राई करिएगा और फिर मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। देखिए हमारी पकौड़ियाँ सेट हो चुकी हैं, तो अब हम इनको धीमे धीमे करके फ्रेंड्स इस तरह से हल्का हल्के से पलट देंगे। ठीक है, ये देखिए, देख रहे हैं कितनी सुपर दिख रही है ना हमारी पकौड़ियाँ। ये देखिए फ्रेंड्स, गैस की फ्लेम अभी हमें लो टू मीडियम ही रखनी है कि जिससे ये जो हमारी पकौड़ियाँ हैं ना वो अंदर तक पक जाए। ये देखिए पकौड़ियाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं, है ना। तो इनको हम निकाल ले रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी ज़बरदस्त बनी है हमारी पकौड़ियाँ। और जो सारी है फ्रेंड्स वो भी हम निकाल ले रहे हैं। और जो बैटर बचा है ना पकौड़ी का, हमारे पास पेस्ट बचा है, उसकी भी हम फटाफट करके पकौड़ियाँ निकाल लेंगे। देखिए हमारी पकौड़ियाँ तैयार हो गई हैं ना, और बहुत ही मज़ेदार है। ये देखिए, देख रहे हैं कितनी क्रिस्पी बनी है ना, और अंदर से देखिए बिल्कुल पक चुकी हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बनी है हमारी मूंग की पकौड़ियाँ। तो चलिए फ्रेंड्स, गैस को एक बार हम फिर से ऑन करते हैं। और गैस पे देखिए अभी ऑयल है कढ़ाई में। ठीक है, इसको भी हमने निकाला नहीं है फ्रेंड्स। ये देखिए हमने 2 प्याज इस तरह से स्लाइस में कर लिए हैं, इनको हम करेंगे फ्राई। ऑयल तो हमारा गर्म ही है, ये देखिए। और ये जो प्याज है ना, इसको हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, ज़्यादा नहीं करिएगा, नहीं तो प्याज आपका जल जाएगा। फ्रेंड्स, ये देखिए प्याज हमारा गोल्डन हो रहा है। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखी है। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक चलिए हम मसाला तैयार कर ले रहे हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने एक बाउल ले रखी है। 1 टीस्पून हम ले रहे हैं नमक। फ्रेंड्स, 1 टीस्पून हम ले रहे हैं पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर। ½ टीस्पून ले रहे हैं हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून ले रहे हैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। 2 टीस्पून ले रहे हैं पिसी हुई धनिया। फ्रेंड्स, 1 टीस्पून भुना पिसा जीरा पाउडर ले रहे हैं। फ्रेंड्स, ½ टीस्पून ले रहे हैं गरम मसाला। फ्रेंड्स, ये देखिए हमने थोड़ा सा पानी बॉईल कर लिया है। ठीक है, इस मसाले को अच्छे से हम मिक्स कर ले रहे हैं
और इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, ज़्यादा मत ऐड करिएगा, बस थोड़ा थोड़ा। देखिए बस थोड़ा सा और पानी ऐड कर रहे हैं। पानी हमारा अच्छे से ऐड हो चुका है। फ्रेंड्स हमने ये जो गुनगुना पानी लिया है ना फ्रेंड्स, तो हमने इसलिए लिया है कि जो हमारा मसाला है वो जलेगा नहीं, और जो हमारा मसाला है वो अच्छे से मिक्स होकर फूल जाएगा। हमने गर्म पानी इसलिए यूज़ किया है। ठीक है, बस इस तरह से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक साइड में रख देंगे फ्रेंड। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो प्याज हैं वो गोल्डन होना शुरू हो गए हैं हल्के हल्के से। गैस की फ्लेम अभी हमने हाई कर रखी है। ये देखिए, बस प्याज को हम 1 से 2 मिनट और हल्का सा गोल्डन करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, नहीं तो फिर उसमें जो हमारे प्याज है ना वो जल जाते हैं, तो जो हमारी रेसिपी बनती है उसका स्वाद ख़राब हो जाता है, कड़वापन आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए प्याज हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। फ्रेंड्स ये देखिए प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन कर लिया और इसको मिक्सी के जार में डाल दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए हमने 100 ग्राम दही भी लिया है। ठीक है, एक बार हम पहले प्याज को अच्छे से मिक्सी में पीस लेंगे, उसके बाद हम इसमें दही भी ऐड करके इसको अच्छे से चला लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए प्याज को हमने पीस लिया और इसमें ये दही हम ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, और हम इसको भी मिक्सी में अच्छे से चला लेंगे। ठीक है, कि जिससे एक फाइन सा पेस्ट बन जाए। ये देखिए हमारा पेस्ट बनके रेडी हो चुका है। बस इसी तरह से इसको हम मिक्सी के जार में अच्छे से चला लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने 1 कलछुल रिफाइंड ऑयल ले लिया है। हाफ़ टी स्पून हमने मेथी दाना ले लिया है। हाफ़ टी स्पून हमने ज़ीरा ले लिया है फ्रेंड्स। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखी है। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दे रहे हैं और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स ये देखिए 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर ले लिए हैं और इनका अच्छा सा मैंने एक पेस्ट बना लिया। ठीक है, इसको हम इस टाइम पर मिक्स कर दे रहे हैं। तो देखिए हमने कढ़ाई में टमाटर के पेस्ट को डाल दिया है फ्रेंड्स, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा प्याज और जो दही वाला पेस्ट था ना, इसको हम इसमें कढ़ाई में डाल दे रहे हैं और इसको भी अच्छे से मिक्स कर दे रहे हैं। ठीक है, गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब हम इस पर लिड लगा के रख देंगे 2 मिनट के लिए, और बीच में इसको एक बार हम चला लेंगे। फ्रेंड्स हम लिड हटा रहे हैं। ये देखिए टमाटर और प्याज और जो दही का पेस्ट था ना वो अच्छे से हमारा पक चुका है, और देखिए ऑयल भी ऊपर आ चुका है ना। तो इस स्टेज पर हम इसमें ये जो हमने मसाला बना के रखा था ना वो हम डाल दे रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, कढ़ाई में ये देखिए फ्रेंड्स, इसको अच्छे से कर रहे हैं मिक्स, और इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, और ये जो मसाला है ना इसको अच्छे से मिक्स करके फ्रेंड्स हम 5 से 6 मिनट के लिए अपने मसाले को पका लेंगे। ठीक है, गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे फ्रेंड्स, और इस पर हम लिड ढक देंगे और इसको बीच में 1 से 2 बार हम चला लेंगे। फ्रेंड्स लिड हम हटा रहे हैं। ये देखिए हमारा जो मसाला है बढ़िया सा पक चुका है और ऑयल भी देखिए ऊपर आ चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसमें ग्रेवी के लिए ऐड करेंगे पानी। फ्रेंड्स जिसमें हमने मिक्सी में हमने प्याज और दही का पेस्ट बनाया था ना, उसी मिक्सी के जार में हमने पानी डाल के खंगाल लिया है और वो हम इसमें ऐड कर दे रहे हैं। ये 1 कटोरी पानी है फ्रेंड्स। ठीक है, और इसको अच्छे से मिक्स कर दे रहे हैं। फ्रेंड्स अब ये जो हमने इसमें जो पानी ऐड किया है ना, अब हम इसको 6 से 7 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। ठीक है, गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे और लिड ढक दे रहे हैं। 1 से 2 बार हम इसको बीच में चला लेंगे। अब हम लिड हटा रहे हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी ग्रेवी रेडी हुई है बनकर। इसको अच्छे से एक बार फ्रेंड्स हम करेंगे मिक्स। ठीक है, अब ये जो हमारी पकौड़ियाँ थी ना, इनको हम कढ़ाई में डाल दे रहे हैं फ्रेंड्स, और इसको भी अच्छे से कर देंगे मिक्स। देख रहे हैं कितनी सुपर दिख रही है हमारी मंगोची। फ्रेंड्स इसमें 1 हरा मिर्चा हम डाल रहे हैं। ठीक है, हमने इसमें चीरा लगा दिया था। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे। थोड़ी सी ऊपर से हरी धनिया डाल दे रहे हैं फ्रेंड्स गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे और अब हम इसको
3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, गैस की फ्लेम लो टू मीडियम ही रखिएगा। देख रहे हैं कितनी सुपर बनी है हमारी ये रेसिपी फ्रेंड्स। ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी ये जो पकौड़ियाँ हैं ना, देख रहे हैं कि कितनी फूली फूली सी देखने लग गई है ना। तो ये जो ग्रेवी है ना, इनको ये पीने लग गई है फ्रेंड्स। और बहुत ही सुपर और बहुत ही मज़ेदार फ्रेंड्स हमारी ये रेसिपी बनकर रेडी होने जा रही है। बस 2 मिनट के लिए हम प्लेट ढकेंगे और उसके बाद आप सबको हम दिखाएंगे कि हमारी रेसिपी हो गई है रेडी। फ्रेंड्स अब हम प्लेट हटा रहे हैं। वाह, सुपर दिख रही है हमारी रेसिपी आज की। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम अच्छे से मिक्स कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि इसका रोगन कितना बढ़िया और ज़बरदस्त आया है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, गैस को बंद करते हैं और थोड़ी सी हरी धनिया से करते हैं गार्निशिंग। फ्रेंड्स इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है मूंग दाल की मंगोची। ये रेसिपी बहुत ही सुपर है, बहुत ही ज़बरदस्त है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। आप सबके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। रखिए अपना ध्यान, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।